आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 12 और 13 दोनों सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी ने कहा, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर श्री हरि विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर श्री हरि विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और श्री हरि विष्णु जी का घोर युद्ध हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो श्री हरि विष्णु जी को उद्यत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इति कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 12 संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखो, श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत होता हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान श्री हरि विष्णु जी युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट कर गिरा दिया। फिर तो श्री हरि विष्णु जी और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पे दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने श्री हरि विष्णु जी की छाती पर एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उसकी गदा काट डाली और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने श्री हरि विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर श्री हरि विष्णु जी पर छोड़ दिया। श्री हरि विष्णु जी ने शिवजी के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से
उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर श्री हरि विष्णु जी की छाती पर एक जोर से मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों को बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान के साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्भद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी श्री हरि विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब श्री हरि विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित श्री हरि विष्णु जी को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशव्रती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।